कलयुग अब चरम पर है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पापियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। भारत में वेद विरोधी लोग शासन करने लगेंगे। ये जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे को भला बुरा कहेंगे। इनका कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी अधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारतीय भूमि को तोड़ेंगे और इसे अराजकता बनाकर छोड़ देंगे। जब सभी लोग वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो परले दर्जे के झूठे होंगे, अधर्मी होंगे, दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन हथियार लेने में ही लगे रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इस समय में इनका बल और उम्र दोनों ही थोड़े रह जाएंगे। राजा के रूप में ये मलेच्छ होंगे। छोटी छोटी सी बातों को लेकर ये क्रोध में आग बबूला हो जाएंगे और लोगों को लूटकर उनका खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तब प्रजा में उनके गुण अवगुण दिखाई देने लगेंगे। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे लोग आपस में भी एक दूसरे का शोषण करेंगे और आखिर में सब नष्ट हो जाएंगे। भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट प्रकृति का हो जाएगा। साधु भी दुष्ट चरित्र वाले होंगे। संसार में विरोध फैल जाएगा। देश देश और गांव-गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन लोग दुखी होंगे। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेंगे। देवताओं का आशीर्वाद भी लोगों को नहीं लगेगा। साथ ही मनुष्य की बुद्धि भी धर्म से विपरीत चलेगी। कलयुग के लोगों में वर्ण और आश्रम संबंधित प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी। कोई वेदों का पालन नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे और पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी भी कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग अपनी कन्याओं को बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में थोड़ा सा पैसा आ जाने पर ही लोगों में बड़ा घमंड आ जाएगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का घमंड होगा। कलयुग में स्त्री अपने गरीब पति को त्याग देगी। उस समय में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो जितना ज्यादा देगा वह उसी की ओर चली जाएगी। कमाया गया धन केवल घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, जिससे कि दान पुण्य के काम नहीं हो पाएंगे और बुद्धि धन को इकट्ठा करने में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही खत्म हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां विलासिता में ही लगी रहेंगी। अन्याय से धन कमाने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। दोस्तों, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे, लेकिन वर्षा न होने से परेशान मनुष्य आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। कलयुग में हमेशा ही अकाल पड़ता रहेगा। सभी किसी न किसी क्लेश में घिरे रहेंगे। सभी लोग बिना नहाए ही भोजन ग्रहण करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार और श्राद्ध तर्पण के कार्य कोई नहीं करेगा। कलयुग में स्त्रियां लोभी, नाटी और अधिक खाने वाली और मंदबुद्धि होगी। पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, अपना ही पेट पालेंगी और हमेशा क्रोध से भरी रहेंगी। यहाँ तक कि देश शुद्धि की ओर भी ध्यान नहीं देंगी और असत्य और कटुवचन बोलेगी। वह दुराचारी पुरुषों से मिलने की ख्वाहिश रखेंगी। कलयुग में लोग पाखंडी हो जाएंगे। घोर कलयुग आने पर 8 से 10 साल के लड़के और 7-8 साल की लड़की की भी संतानें पैदा होने लगेंगी। लोगों की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। लोग अज्ञानी होते जाएंगे। कलयुग के अंत के समय में बड़े बड़े युद्ध होंगे। चोर एक दूसरे की संपत्ति को चुराने लग जाएंगे और हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी।